यूपीपीसीएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है लक्षद्वीप में महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लक्षद्वीप में प्रस्तावित महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना का निरीक्षण किया। आइए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। इस परियोजना की शुरुआत लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती द्वीप से होगी। इसका विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 60 से 65 किलोमीटर विद्युत उत्पन्न होने की अपेक्षा है। इसके तहत उच्च घनत्व पॉली एथिलीन से बनी लगभग 3.8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है, जो गहरे ठंडे जल की परतों तक पहुंचेगी। आइए अब जानते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के विषय में। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है जो समुद्र की सतह के गर्म जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। यह संयंत्र गर्म सतही समुद्री जल लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और लगभग 1000 मीटर की गहराई से लाए गए ठंडे गहरे समुद्री जल लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के बीच मौजूद तापीय अंतर का उपयोग करता है। यह तकनीकी उष्णकटिबंधीय महासागरों में सबसे प्रभावी होती है, जहां सतह और गहरे जल के बीच तापमान का अंतर अधिक होता है। समुद्री जल को कार्यशील द्रव के रूप में उपयोग करने वाली ओटीईसी प्रणालियां संघनन प्रक्रिया के माध्यम से खारेपन से मुक्त जल का उत्पादन भी करती हैं। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों के विपरीत ओटीईसी बहुत उच्च क्षमता कारकों पर बिजली प्रदान कर सकता है और बेस लोड क्षमताएं उपलब्ध करा सकता है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तकनीक समुद्र की सतही गर्म जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। दूसरा, ओटीईसी प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सामान्यतः कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतर की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।